तो भाई फाइनली मैं निकल गया सर्विस करवाने के लिए। मुबारक हो। देखो ये सामान लिखा है कितना सारा, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एक्सीलेटर वायर, बीटर वायर। तकरीबन 1 लीटर मुझे लग रहा है इसमें कम होगा। तेल कैसे कम होगा, गाड़ी उठा तो रही है। तो दोस्तों फाइनली आज मैं अपनी बुलेट की सर्विस करवाने जा रहा हूँ और ये अपनी बाइक की पहली सर्विस है। अब आप सोचो यार अभी तो मैंने बाइक ली थी, सर्विस क्यों करवा रहा हूँ। तो देखो एक तो मुझे ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंजन नॉइस सुनाई दे रही है और मैंने साइड में जब इंडिकेटर में चेक करा तो ऑयल भी नहीं था। अब स्टार्ट करके मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा स्टार्ट करके देख लो, तो मैंने स्टार्ट करके भी देखा और ऑयल थोड़ा बहुत आया, लेकिन मुझे नहीं पता देखो वो ऑयल उन्होंने कब चेंज करवाया था, क्या क्या इसमें चीज़ें हुई थी और मतलब बहुत सारी चीज़ें। मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अपनी बुलेट से लेकर। सो आज पहले तो मैं इसकी सर्विस करवाऊंगा और ये भी देखूंगा कि जो लोग कहते हैं ना भाई बुलेट का जो खर्चा रहता है वो कार से जैसा रहता है, मतलब कार की सर्विस जैसा रहता है, तो वो सारी चीज़ें आज मैं देखूंगा कि कार जितना खर्चा जाता है नहीं जाता, कम खर्चे में अपनी सर्विस होती है, कैसा सब कुछ रहता है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपके मन में ये वाली क्वेरी है कि जो आपका मैकेनिक है वो सर्विस अच्छे से करता है नहीं करता, तो वो सारे डाउट आपके इस वाली वीडियो में खत्म हो जाएंगे, इसलिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं एनएफ एक्सप्लोर। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड अब काफी सारी वीडियो लाने वाला हूँ। तो बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट न करते जल्दी से चलते अपनी बुलेट के पास और इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। ना खुद निकल रहा, ना मुझे निकलने दिया और ना ये लोग निकल पा रहे। सो भाई फाइनली मैं निकल गया सर्विस करवाने के लिए। निकले हुए तो मुझे वैसे भी 15 मिनट हो गए। चिल्लाना इसलिए पड़ रहा है, माइक सेटअप नहीं करा था क्योंकि गुफरान भाई दुकान पे नहीं आया, दुकान पे मतलब नरोसी नगर में, तो मुझे मायापुरी आना पड़ गया क्योंकि वो अंकल के यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। भाई ये ब्रेक मरवाएगी मुझे भी, आज करवा ही लूँगा इसका भी काम। अभी ब्रेक मारे लगे ही नहीं है, ये देखो अब तो बिल्कुल ही गए ब्रेक। अरे भाई इनसे तो सावधानी रहना है। तो अब ब्रेक लग गए। अब मिलवाता हूँ भाई आपको सभी से। क्या हाल है तुम्हारे, कैसे रंग उड़े पड़े हैं तुम्हारे? गोवा में जाके दुनिया गोरी होती है, तुम कैसे धुंधले हो रहे हो? काले नहीं धुंधले। कैसी है? मुबारक हो भैया, मुबारक हो। देखो ये देखो इन्हें देखो। इनके जैसी नहीं हो गई? नहीं इनके जैसी तो नहीं है भाई। यार अच्छी लग रही है लेकिन ठीक है, पास कर दी। ठीक है खान साहब। यार क्या कर रखा है तुमने? अरे नहीं खींचेगी, इसकी ब्रेक में दिक्कत है। ये देखो अब खींचो, खींचना। रुको रुको, ये इसकी ब्रेक में दिक्कत आ रही है कुछ, आज ही आई है सुबह से। भाई अब मशक्कत शुरू होगी इस पर। कलर चेंज हो गया भाई अपनी बुलेट का, कर दिया चेंज है। खैर भाई ये सामान लिखा है कितना सारा, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, एक्सीलेटर वायर, बीटर वायर, सेल्फ की बैरिंग आवाज़ कर रही थी, मतलब सेल्फ मार रहे थे तो उस टाइम पे। डिस्क के अंदर पंप, वो जो ब्रेक फेल होते हुए आपने देखे थे उसके लिए। और ये चैन सेट गुफरान भाई की सजेशन पे जा रहा है, वैसे ख़राब हो भी रहा है ना, उसके टूटे हुए हैं। और मायापुरी की फेमस शॉप दीपक भाई की है, ये दीपक भाई, ये वैसे अगर कुछ काम भी कराना है तो यही हो जाएगा है दीपक भाई। सामान निकल गया ना सारा। ये वाला इंजन ऑयल दिया है वैल्वोलिन का, जोड़ वाक चले भैया, बढ़िया सी जोड़ वाक करना है। भाई ये 3880 का सामान, इतने में तो किसी गाड़ी की सर्विस हो जाती है जितने का इसका सामान आया है। किसी खास मनुष्य ने बोला था मुझसे बुलेट का खर्चा गाड़ी का खर्चा सेम होता है, पता लग गया भाई। सेम होता है। चैन सेट 2100 का, डिस्क के अंदर जो पंप जो फेल हो रही थी बार बार वो 240 रुपये की, मीटर की तार 150 रुपये की, रेस की तार 285, वो एक्सीलेटर वायर, एयर फिल्टर 120 रुपये का, ऑयल फिल्टर 35 रुपये का, सेल्फ की बैरिंग 250 रुपये जो आवाज़ कर रही थी, और ऑयल 700 रुपये का 2.5 लीटर वो वैल्वोलिन का प्रो। भाई इतना महंगा सामान सर्विस के लिए, पसीने छूट गए। अब जा रहा हूँ दुकान पे सर्विस करा लेता हूँ, और अभी जब बाइक खुलनी स्टार्ट होगी तब पता लगेगा क्या ख़राब है क्या सही है। अभी तो ये बस अंदाजे से सामान लिया गया है और ये सब कुछ तो लगना ही लगना है। तो चलते हैं दुकान पर, देखते हैं भाई बुलेट अंदर से कैसे निकलती है अपनी।
ये हो गया चेंज, सर्विस हो गई शुरू और लगे पड़े गुफरान भाई। एक्सीलेटर वायर तो डल गए यहाँ पर, उसी की चल रही है फिटिंग। और अभी तो ऑयल वॉयल सब कुछ चेंज होना है, अभी तो शुरुआत हुई है काम की। खैर अब अपनी बुलेट हो जाएगी ओके, और अब इसमें कोई भी काम नहीं बचेगा सर्विस से रिलेटेड। तो सर्विस तो हो जाएगी, फिर देखते हैं इसके बाद और अब इसमें क्या क्या करवाना है। पहला काम तो कर रहे थे गुफरान भाई को काम। भाई मोस्ट अवेटेड, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री काम शुरू, इंजन ऑयल निकालने का। देखना निकलेगा कितना, निकल गया भाई। ओए कितना काला है ये। पूरा नहीं निकला है क्योंकि वो बोतल कितनी बड़ी है। ये देखो, ये तेल इसमें भरेंगे कटोरा पूरा भर जाएगा। तकरीबन 1 लीटर मुझे लग रहा है इसमें कम होगा। तेल कैसे कम होगा, गाड़ी उठा तो रही है। तो मैं यहाँ पे देख रहा था इस वाले इंडिकेटर में, यहाँ पे तो तेल दिखाई नहीं इसके अंदर है या नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। ये तो बहुत स्मूथ हो गया, ज़मीन आसमान का अंतर पड़ गया इसके अंदर तो। और ये देखो मैं दिखाता हूँ, 47,015 किलोमीटर चली हुई है। और ये एयर फिल्टर जो इसके अंदर से निकला है ये 11/12/2022 का है। 45,315 किलोमीटर चली थी जब ये लगा था। और मीटर बंद भी है। कितनी फालतू चली हुई होगी, 1000-1500, बट इतना कम। और जो भी है मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री काम, मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री काम। आ गया बाइक के अंदर 2.5 लीटर तेल। और ये निकले पीछे से चैन सेट, की ऐसी हालत हो रही है, ख़त्म बिल्कुल। ये देखो कटोरा ख़त्म, इसका कटोरा कहते हैं बेसिकली। इसमें ब्रेक शू भी काम करते हैं। ये भी जेन्युइन गिराएंगे, बाद में मंगाया मैंने, 4000 से ऊपर का बिल गया है। ये भी नया डल गया, ये नया डल गया। फ्रंट की चैन पॉकेट नहीं डलवाई क्योंकि वो कटी नहीं थी, बट रखी है अपने पास। अब वायर बची है वहाँ पे, हाइड्रोलिक पंप बचा है, वो 2 चीज़ और बची हैं। ऑयल उसमें गिर गया और वहाँ पे सीट सही हो रही है, वो टूटी हुई जो मैंने दिखाई थी आपको, हो गई भाई सीट नहीं। और यहाँ पे वो मीटर वायर वो भी डल गई, 150 रुपये की आई थी बस। ये वाला बल्ब भी नहीं चल रहा था जो हाई बीम लो बीम करते हैं, ये भी नया डलवाया। जब ये ऐसे ही थोड़ी बोला मैंने, मेजर सर्विस हो रही है मेजर सर्विस। अब एक लास्ट काम और बचा है, वो है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि टायर को लॉक कर देता है बिल्कुल ही। फिर गाड़ी को बहुत जान लगानी पड़ती है, ऐसे एवरेज पे भी इफेक्ट पड़ता है और इंजन पे भी, और साथ में ब्रेक पैड भी। सो भाई बचा कुचा काम भी हो गया, पूरा हुआ नहीं मतलब हो रहा है। और ये यहाँ पे मास्टर सिलेंडर में क्या जो पंप लगना था रॉयल इनफील्ड का, जो मैं कल लेकर आया था। और इस पंप की वजह से ही ब्रेक फेल हो रहे थे बार बार, है ना। और यही चीज़ अगर कंपनी में लेके जाता, पूरा मास्टर सिलेंडर बोलते वो चेंज करने को। भाई बड़ा पेचीदा काम है ये, करने थे गुफरान भाई को। सो दोस्तों मैं आ गया सर्विस करवा कर वापस। और भाई देखो सर्विस करवाने मुझे काफ़ी टाइम लगा। एक्चुअली क्या है, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो गुफरान ने देखो जो काम करा था ना उसमें टाइम ज़्यादा लगा दिया, क्योंकि जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा जाम थी। सीट अंकल ने सेट करी और बेयरिंग वगैरह मैंने सब चेंज करवाए। वो 1 वे जो बेयरिंग होता है वो सब मैंने नया डाला इसके अंदर। और ऑयल तो आपने देख ही लिया था कितना कम निकला। हालांकि उस एयर फिल्टर के ऊपर आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था कि उसमें लिखा हुआ है कि अभी कुछ टाइम पहले सर्विस हुई है। तो वो सारी चीज़ें देखो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें जो किलोमीटर लिखे हुए थे वो मैंने देखा। उसके बाद अपनी बाइक जो किलोमीटर शो कर रही थी वो 2000 से ऊपर दिखा रही थी, प्लस वो मीटर बंद भी था, तो पता नहीं कितने किलोमीटर चली होगी। इंजन ऑयल भी बिल्कुल ब्लैक निकला और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं निकली थी, थोड़ी कम थी। तो यही सारी चीज़ें देखने के लिए मैंने अपनी फर्स्ट सर्विस करवाई थी। और इसका जो रियर का चैन स्पॉकेट था ये भी पूरा का पूरा ख़राब था, तो मुझे पूरा नया चैन सेट डलवाना पड़ा। सर्विस के अंदर मेरे 4500 से ज़्यादा रुपये लग गए भाई। इतना खर्चा तो मेरी KV 100 का भी नहीं आता। ब्रेजा में अभी सर्विस स्टार्ट हुई नहीं है, जो पेड होती है, तो उसमें मतलब इतना कम खर्चा आता है, भी ज़्यादा खर्चा आता नहीं। उसमें भी 1600-2000 रुपये मेरी सर्विस हो गई थी। बट बुलेट में पहली सर्विस ही मेरी 4500 रुपये की, जिसमें मैंने लेबर तो गुफरान को दी ही नहीं। मुझे लग रहा है ऐसा कि खर्चा है, लेकिन बुलेट का खर्चा कब ज़्यादा होता है मुझे ऐसा भी लगता है कि जब कस्टमर या फिर जो ऑनर होते हैं जब वो ख्याल नहीं रखते तब भी उसके खर्चे बढ़ते हैं। अब इस वाली बुलेट का देखो, जिस ऑनर के पास थी उसने मुझे पता है बहुत अच्छे से ख्याल नहीं रखा, बहुत बेकार कंडीशन में थी। मैंने धुलवाई भी, सब काम करे,
लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है रबिंग पॉलिश, तो इसके बाद करवाऊंगा। अभी इसका पेंट थोड़ा ना डल है, तो वही पेंट और थोड़ा सही करवाना है, तो रबिंग पॉलिश भी करवाऊंगा, तो वो तो बाद में कराऊंगा। अभी मैंने करवाई नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। तो यही थी पूरी वीडियो अपनी बुलेट की सर्विस के ऊपर। अपनी बुलेट की सर्विस कैसी लगी, कंडीशन कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी हमारी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलना किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।